गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे डच। भारत में डच कब आए, कब गए। आज हम लोग डच की संपूर्ण जानकारी। 1602 में डच में हॉलैंड की संसद द्वारा प्रस्ताव पारित कर एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी की स्थापना हुई। बेरिंगदे ओस्ट एंडेसे कंपनी नाम था कंपनी का। इस कंपनी का क्या नाम था? बेरिंगदे ओस्ट एंडेसे कंपनी। आरंभ में डचों ने मसालों का व्यापार किया, किंतु कुछ समय इन्होंने अपना फोकस मुख्य रूप से कपड़ों के व्यापार पर किया। इस कारण इन्होंने मालाबार तट की उपेक्षा की और कोरोमंडल तट से अधिकाधिक व्यापार किया। मालाबार तट मतलब तमिलनाडु। ये भारत का मैप है। यहाँ ये तमिलनाडु के लोगों ने उपेक्षा किया और कोरोमंडल तट यानी केरल वाला, यहाँ के तट के इन लोगों ने व्यापार किया, उसका अधिकाधिक सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि केरल में ज़्यादा मसाला होता है। कोरोमंडल तट से डच लोग इतना अधिक व्यापार करते थे कि मलक्का तथा आसपास के क्षेत्रों का दायां हाथ कहा जाने लगा। भारतीय वस्तुओं, विशेषकर कपड़ा को निर्यात की एक वस्तु बनाने में डचों का सर्वाधिक योगदान था। कपड़ों के अलावा डच लोग नील तथा शोरा का भी व्यापार करते थे। चंद्रगिरी के राजा से डचों ने एक समझौता किया और पुलिकट को अपना केंद्रीय स्थल बनाया। पुलिकट से डच अपना सिक्का पैगोडा ढालते थे। सिक्के को क्या कहते थे? पैगोडा। बाद में डचों ने अपना मुख्य केंद्र नागपट्टनम में बना लिया। 1759 में बेदरा के युद्ध कब हुआ? 1759 में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। बेदरा के युद्ध कब हुआ? 1759 में। किसके बीच? डच और अंग्रेजों के बीच। जिसके बाद इनकी भारत में व्यापारिक गतिविधियां कम हो गई और 1795 तक भारत से ये चले ही गए। इनकी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? डचों की फैक्ट्रियाँ 1605 में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में बादेर हेग द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बादेर हेग द्वारा। कब? 1605 में। कहाँ? मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। दूसरा 1606 में पेट्टापुल्ली, ये भी आंध्र प्रदेश में ही। अन्य फैक्ट्रियाँ हरिहरपुर, करिकाल, ढाका इत्यादि। पश्चिमी तट पर खंभात, आगरा, कोचीन, यहाँ इन लोगों की फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई। किसकी? डचों की।